हेलो, नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग EDDE में वायरिंग डायग्राम में हम लोग जैसे कि आपको पता है अलार्म सर्किट पढ़ रहे हैं और इसमें आज हम लोग दो तरह के परिपथ का डिजाइन करना सीखेंगे। एक दाब स्विच व रिले का प्रयोग करके प्रवेश वर्जन के लिए लाल बल्ब और प्रवेश अनुमति के लिए हरा बल्ब का प्रयोग कर हम लोग एक सर्किट को बनाने वाले हैं। वहीं पर एक विद्युत घंटी को 3 स्थान से नियंत्रित करना ये हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, एक पहला हम लोग देखेंगे दाब स्विच व रिले। इसमें हम लोग एक रिले प्रयोग करने वाले हैं और एक दाब स्विच। दाब स्विच में हम लोग मतलब जो हमारे पुश बटन स्विच होती हैं उसका हम लोग प्रयोग करेंगे और उसके लिए प्रवेश वर्जन और प्रवेश अनुमति के लिए हम लोग जो है कैसे सर्किट डायग्राम बनेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आइए इसका सबसे पहला जो फिगर है ये दाब स्विच और रिले का प्रयोग करके हम लोग कैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम बनाते हैं इसको देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की क्या है सिंगल फेज AC सप्लाई है। यहाँ से हमारी एक जो है फेज हमने यहाँ से फेज वार लिया और यहाँ पर एक हमने पुश बटन स्विच लगा दिया है। यह हमारा क्या है, एक पुश बटन स्विच है। और पुश बटन स्विच वो भी कैसा है, नॉर्मली ओपन टाइप का हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर एक पुश बटन स्विच। आगे हमने क्या लगा दिया, एक नॉर्मली क्लोज टाइप का यहाँ पर पुश बटन स्विच हमने प्रयोग किया। एक नॉर्मली क्लोज टाइप का यहाँ पर हमने क्या किया, पुश बटन स्विच यूज किया। अब इसका जो दूसरा टर्मिनल है दोस्तों, इसके दूसरे टर्मिनल को एक हम रिले से संयोजित कर दिए और इधर से हमने क्या कर दिया, रिले को न्यूट्रल दे दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये जो हमारे कांटेक्ट हैं इसको कुछ इस तरह से हमने क्या कर दिया, यह कांटेक्ट है, यह A1 हमने कांटेक्ट बना दिया, A1 कांटेक्ट। आगे के लिए यहाँ से हमने क्या किया, एक बल्ब लगा दिया रेड बल्ब और यहाँ पर एक कांटेक्ट और हम लोग बना देंगे A2 कांटेक्ट। यह क्या है, A2 कांटेक्ट, A2 कांटेक्ट। यहाँ पर एक बल्ब और हमने बना दिया और इसको भी हमने क्या कर दिया, इधर से न्यूट्रल से ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका सर्किट डायग्राम बनने वाला है। किसके लिए, दाब स्विच व रिले का प्रयोग कर प्रवेश और वर्जन के लिए। यहाँ पर ये जो बल्ब है इसको आप रेड कह सकते हैं और इसको आप ग्रीन कह सकते हैं। अब ये सर्किट कैसे काम करेगी और किस जगह पर इसका प्रयोग हम लोग लाते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, अपनी केबिन में मरीज को बुलाना चाहता है, वो चाह रहा है कि हम कोई केबिन पर कोई ऐसे प्यून को न रखें या कंपाउंडर को न रखें जो कि मरीज को अंदर आने की अनुमति दे, तो उसके लिए उसने इस तरह के परिपथ का डिजाइन कर दिया। यानी अपने रूम के बाहर 2 बल्ब लगा दिया, एक रेड और दूसरा ग्रीन। रेड बल्ब जब जलेगा तो बाहर जो मरीज बैठे रहेंगे वो उनको अनुमति ये मिलेगी, उनको यह अनुमति नहीं होगी कि वो अंदर जाएंगे। वहीं पर जब ग्रीन बल्ब जलेगा तो उनको यह अनुमति मिलेगी कि वो अंदर जा सकते हैं। और इस तरह का सर्किट डायग्राम का प्रयोग जो हमारे ऑपरेशन थिएटर होते हैं उन जगहों पर भी किया जाता है। तो यहाँ पर हमारे दाब स्विच है, यह दाब स्विच, ये दोनों दाब स्विच की व्यवस्था कहाँ रहेगी, जो भी हमारा डॉक्टर रहेगा या जो ऑपरेशन थिएटर रहेगा उसके अंदर रहने वाली है। और ये जो 2 बल्ब है यह उस कमरे से बाहर दीवार पर लगे होंगे। ये सूचना देने के लिए यानी इंडिकेशन देने के लिए ये बल्ब का प्रयोग किया जाएगा। इसमें महत्वपूर्ण रोल किसका है, यह हमारा कॉन्टेक्टर है, इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी के द्वारा हमारा ये सर्किट डिज़ाइन की गई है। इसके पहले भी हमने देखा था कि एक जो है प्रवेश के लिए ग्रीन और प्रवेश वर्जन के लिए रेड कलर के बल्ब का सर्किट डायग्राम हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। यहाँ पर एक रिले की सहायता से हम लोग सर्किट डायग्राम डिजाइन करना सीखेंगे। तो अब देखिए ये हमारा रिले है। अब इसमें दोस्तों हमको समझना क्या है कि ये जो रिले है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्टर कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्टेक्टर कहते हैं। और कॉन्टेक्टर के बारे में मैं आपको समझा दिया था कि कॉन्टेक्टर में 2 कॉन्टेक्ट होते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट या सहायक कॉन्टेक्ट कहते हैं, जिनका नाम A1 और A2 है। यहाँ पर देखिए जो A1 है यह नॉर्मली किस कंडीशन में, ओपन कंडीशन में, और ये A2 जो कॉन्टेक्ट है ये नॉर्मली जो है यानी नॉर्मली क्लोज है। इन्हीं 2 कॉन्टेक्ट की वजह से ये हमारा ऑपरेशन होने वाला है।
तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ये पुश बटन स्विच है, और ये पुश बटन स्विच कैसी है, नॉर्मली ओपन टाइप का, और ये क्या है, नॉर्मली क्लोज टाइप का हमारा क्या है, पुश बटन स्विच है। अब दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, इस पुश बटन स्विच को आप इधर प्रेस करेंगे तो जैसे ही ये दोनों कॉन्टैक्ट आपस में क्या होंगे, क्लोज होंगे। ये दोनों कॉन्टैक्ट जैसे ही क्लोज होंगे तो इसके थ्रू सप्लाई हमारे किसको मिलेगी, यह रिले को मिलेगी। यानी जो हमारा रिले है, रिले को मिलेगी, तो रिले को मिलेगी तो और इसी के थ्रू सप्लाई हमारे किसको मिलेगी, बल्ब को मिलेगी। यानी जैसे ही पुश बटन को हम यहाँ पर दबाएंगे, बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जल जाएगा। और कब तक जलता रहेगा, यानी जैसे ही हमने इसको पुश किया, पुश करने से इस रिले में सप्लाई गई, और रिले में सप्लाई जाने से इसके जो दो कॉन्टैक्ट A1 और A2 इनमें ऑपरेशन होगा। यानी जो A1 कॉन्टैक्ट यानी जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। यानी जैसे इसको पुश करेंगे, पुश करने से हमारा क्या होगा, यह हमारा बल्ब हमारा जलेगा। और जो A1 कॉन्टैक्ट है यानी ये नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट कैसा हो जाएगा, नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और नॉर्मली क्लोज जो हमारा कॉन्टैक्ट है ये क्या हो जाएगा, नॉर्मली ओपन हो जाएगा, ये A2 कॉन्टैक्ट। यानी अब देखिए जैसे इसको पुश किया, हमारा कॉन्टैक्टर ऑपरेशन में आ गया। ऑपरेशन में आने से यह कॉन्टैक्ट की पोजीशन हमारी चेंज हो गई। अब सप्लाई हमारी कैसी मिलेगी, इसके थ्रू इस बल्ब को सप्लाई मिलती रहेगी। यानी ये बल्ब हमारा क्या होगा, कंटिन्यूस जलता रहेगा। और ये जो ग्रीन वाला बल्ब है ये क्या हो जाएगा, पहले जो जल रहा था वो अब क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये हमारा जल रहा है अभी, इस समय यह क्या है, बुझा हुआ है। अब दूसरे बार जब हम लोग इसको जलाना चाह रहे हैं, यह हमारा बुझा हुआ है, ग्रीन बल्ब को जलाना चाहेंगे तो ये NC कॉन्टैक्ट हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे। जो NC जो हमारा पुश बटन स्विच है इसको हम लोग दबाएंगे, और जैसे इसको दबाएंगे तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। ओपन हो जाएंगे तो जो हमारा ये कॉन्टैक्टर है, इसका जो A1 और A2 कॉन्टैक्ट है ये पुनः ऑपरेशन में आएंगे। यानी जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है वो नॉर्मली ओपन हो जाएंगे, और जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएंगे, नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट हो जाएंगे। तो यानी जैसे ये क्लोज होगा आपका ग्रीन बल्ब जल जाएगा, और यह क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्योंकि इधर ना तो इधर से सप्लाई आ पा रही, इधर ओपन हो गया, और यहाँ से भी ओपन है। तो दोस्तों इस तरह से कुछ हमारा क्या होता है, ऑपरेशन होता है। दाब स्विच और रिले का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, प्रवेश वर्जन और प्रवेश अनुमति के लिए एक सर्किट डायग्राम को बनाते हैं। एक बार फिर से आप इसको समझ सकते हैं। ये NO हमारा पुश बटन स्विच है, ये NC पुश बटन स्विच है। हमारा एक कॉन्टैक्टर, इसमें मेन काम जो होता है कॉन्टैक्टर का होता है। कॉन्टैक्टर के दो कॉन्टैक्ट A1 और A2 दिखाया गया। कॉन्टैक्टर में जब सप्लाई जाएगी तो इनकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। यानी जो नॉर्मली ओपन होगा नॉर्मली क्लोज हो जाएगा, और नॉर्मली क्लोज जो होगा वो नॉर्मली ओपन हो जाएगा। पहली बात मैंने बताया कि इसको जब आप स्विच करेंगे, इसको पुश करेंगे, तो इसको पुश करने से हमारी सप्लाई इसके थ्रू किसको मिलेगी, बल्ब को, रेड बल्ब को मिलेगी। रेड बल्ब हमारा क्या होगा, ग्लो करेगा, और उसी टाइम उसी क्षण जो है हमारा इसमें भी करंट आएगी कॉन्टैक्टर की कॉइल में। और जो NO कॉन्टैक्ट है ये NC कॉन्टैक्ट हो जाएगा, NC कॉन्टैक्ट हो जाएगा, और NC कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा, NO कॉन्टैक्ट हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यानी जैसे इसको पुश करेंगे कि हमारा बल्ब क्या होगा, जलेगा, और जब बल्ब जलेगा तो हमारा दूसरा जो बल्ब है जो ग्रीन वाला है यह बुझ जाएगा, उस समय नहीं जलेगा। अब दूसरे बल्ब यानी ग्रीन वाले बल्ब को जलाने के लिए हमको नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट का, यानी जो नॉर्मली जो है NC पुश बटन स्विच है इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। और इसका जैसे ही हम लोग प्रयोग करेंगे, इसको जब हम लोग दबाएंगे, इसको प्रेस करेंगे इधर से, तो ये कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे, ये दोनों कॉन्टैक्ट ओपन हो जाएंगे। जब ओपन हो जाएंगे तो हमारा कॉन्टैक्टर में कुछ क्षण के लिए सप्लाई आना क्या हो जाएगा, उस समय बंद हो जाएगा। और जैसे इसमें सप्लाई आना बंद हो जाएगा, ये NO कॉन्टैक्ट जो हमारे नॉर्मली क्लोज हुआ था यह क्या हो जाएगा, पुनः अपनी नॉर्मल स्थिति में NO में हो जाएगा, और पुनः ये क्या हो जाएगा, जो NC कॉन्टैक्ट है जो ओपन था यह पुनः क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। यानी ग्रीन बल्ब को यहाँ से फिर फेज मिलने लगेगा, और नीचे से क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, एक दाब स्विच और रिले का प्रयोग कर हम लोग क्या करते हैं, एक सर्किट को डिजाइन करते हैं। यहाँ पर बल्ब की जगह आप जो है कोई बेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो कि अलग अलग साउंड देकर सूचना दे सकती है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे एक विद्युत घंटी को 3 स्थान से नियंत्रित करना। तो एक विद्युत घंटी को 3 स्थान से नियंत्रित करना बिल्कुल आसान है। यहाँ पर जैसे आप देखिए, यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगल फेज हमारा क्या है, AC सप्लाई होगी। ये सिंगल फेज हमारे क्या है, AC सप्लाई है, और 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के हम लोग इस सप्लाई को मान के चलेंगे। 220 वोल्ट
इसको आप इसको 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की हम लोग क्या मान के इसको सिंगल फेज एसी सप्लाई मान के चलेंगे। और ये हमारा फेज बार है। दोस्तों, एक विद्युत घंटी को 3 स्थान से नियंत्रित करने के लिए हमको 3 यहाँ पर पुश बटन स्विच का प्रयोग करने वाले हैं। तो 3 पुश बटन स्विच कैसे यूज में आएंगे इसको आप यहाँ पर देख लीजिए। एक पुश बटन स्विच हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, दूसरा पुश बटन स्विच यहाँ पर लगाएंगे और तीसरा पुश बटन स्विच हम लोग यहाँ पर प्रयोग करने वाले हैं। और ये तीनों पुश बटन स्विच कैसे होंगे? एनो टाइप के होंगे, यानी नॉर्मली कैसे होंगे? ओपन होंगे। ये तीनों पुश बटन स्विच कैसे होंगे? नॉर्मली ओपन टाइप के होंगे। ऐसे आप भी बना सकते हैं। ये हमने क्या बना लिया? नॉर्मली ओपन टाइप के हैं, यानी ये दोनों कॉन्टैक्ट नॉर्मल स्थिति में क्या होंगे? ओपन होंगे। अब इसका जो दूसरा टर्मिनल होगा, इन सभी पुश बटन स्विच के जो दूसरा टर्मिनल होगा, इसको हम लोग किससे कनेक्ट करने वाले हैं? एक बेल से। ये हमारा क्या होगा? बेल होगा। ये दूसरा टर्मिनल हम लोग किससे कनेक्ट कर दिए? एक बेल से। बेल का दूसरा टर्मिनल हम लोग किससे कनेक्ट कर देंगे? एक न्यूट्रल से। यहाँ पर हमने क्या दे दिया? न्यूट्रल। तो दोस्तों, इस तरह से सर्किट हमारा बनके अभी तैयार हो गया है। यह पुश बटन स्विच यानी नॉर्मली ओपन टाइप के हमने 3 पुश बटन स्विच यहाँ पर प्रयोग में लाया। अब यहाँ पर इसको समझना कैसे है, यानी एक विद्युत घंटी को 3 स्थान से नियंत्रित करना, यानी कैसे? जैसे देखिए, इस बटन स्विच को जैसे ही आप पुश करेंगे, ऐसे इसको जैसे दबाएंगे, यहाँ से फिर सप्लाई हमारे किसको मिलेगी? इस बेल को मिलेगी और इधर से न्यूट्रल मिलेगा, यानी बेल हमारे क्या होगी? बजेगी। और थोड़ी देर बाद ये बजकर बुझ जाएगी। अगर मान लीजिए कि इससे हमको इसको ऑपरेट कराना है, तो इसको जब हम लोग पुश करेंगे तो यहाँ से फेज वाली सप्लाई क्या इस बेल को मिलेगी और इधर से न्यूट्रल मिलेगा। बेल हमारी क्या होगी? थोड़ी देर के लिए बजेगी और फिर बुझ जाएगी। अगर मान लीजिए कि इसको हमने इसका ऑपरेशन किया, इसको हमने पुश किया, तो सप्लाई यहाँ से इस बेल को मिलेगी और नीचे से न्यूट्रल मिलेगा। बेल हमारा क्या होगा? बजेगा। बड़ा ही आसान इस तरह का सर्किट डायग्राम है। इसका प्रयोग आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये आपकी किताब में दिया गया है, इसको बताना और समझाना जरूरी था। इसलिए एक स्विच व रिले का प्रयोग करके प्रवेश वर्जन और प्रवेश अनुमति का फिगर इस तरह से बनता है, और एक विद्युत घंटी को 3 स्थान से नियंत्रित करने के लिए इसका फिगर इस तरह से बनता है। इसमें हम लोग 3 जो है नॉर्मली ओपन टाइप का पुश बटन स्विच लेने वाले हैं और एक घंटी लेने वाले हैं। ये सारी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए सर्किट के साथ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।